हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। स्क्रीन पर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का एक टेंडर देख रहे होंगे। ये जो टेंडर है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने होने वाले AKTU और डिप्लोमा के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के लिए जो आपका टेंडर है वो भरवाया। उसमें ये सारे फीचर्स जो है वो होने चाहिए। जो भी कंपनी इस टेंडर को लेगी उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, तो वही सॉफ्टवेयर बनाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये 10 पेज का एक है। मैं इसके जो समरी है पूरी बताती हूँ। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ऑफिस नेम यहाँ पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ लिखा हुआ है। इसके थर्ड पेज पर आते हैं जहाँ से मेन काम की बात चालू होती है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री बिड जो टेंडर होते हैं उनको बोला जाता है। टाइम यहाँ पर 24 जून लिखा गया और प्री बिड वेन्यू जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AKTU और डिप्लोमा दोनों की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। तो जो भी मैं पढ़ने वाली हूँ, जो भी, तो वो सारी क्राइटेरिया आपके AKTU के एग्जामिनेशन सभी कोर्सेज के लिए और डिप्लोमा के सभी एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है ये। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इस सॉफ्टवेयर में कितने अपीयर हो सकते हैं, अनलिमिटेड। अगर लिमिटेशन की जाए तो यहाँ पर 20 लाख तक लोग एक साथ अपीयर हो सकते हैं। कितने एग्जामिनेशन सेंटर को एक साथ दे सकता है, तो लिखा हुआ है 100 से लगकर 1 लाख के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ जहाँ लोग देंगे दे सकता है, और उससे हाइयर भी दे सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लेटफॉर्म टाइप, कहाँ कहाँ पर ये सॉफ्टवेयर चलेगा। तो ये डेस्कटॉप, सर्वर बेस्ड, वेब बेस्ड, क्लाउड बेस्ड और मोबाइल बेस्ड। जैसे कई स्टूडेंट कह रहे क्या वो मोबाइल से दे सकते हैं, तो ये डेस्कटॉप पर भी, सर्वर पर बेस पर, वेब बेस्ड और मोबाइल पर भी ये सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से चलेगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कितने मंथ है, तो 3 साल से ऊपर का टाइम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जनरल रिक्वायरमेंट से आपकी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जनरल रिक्वायरमेंट जो बेसिक है वो फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होगी। तो मैं इसकी एक समरी बता रही हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो आपके टीचर्स हैं उनको क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर सबमिट करने की पूरी तरह से छूट होनी चाहिए। मतलब वो डाल सकते हैं क्वेश्चन पेपर, इसमें कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स के लिए डाल सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर मल्टीपल डिवाइस में चल सकता है। ये जो है आपका AI बेस्ड और ह्यूमन बेस्ड, मतलब रिमोट सेंसिंग, मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और रिमोट सेंसिंग। तो इसमें यह है कि फेशियल जो है आपका गेस्चर, आपका पोस्चर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। 24 × 7 का मतलब है 24 घंटे और 7 दिन ये सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन को, आपके ब्रेन में क्या ब्रेन, और आपके साथ ही आपके गेस्चर, आपके पोस्चर, आप किस तरह से बैठे हुए हैं, फैकल्टी जो है वो पेपर्स डाल सकती है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या उनको उसकी सुविधा दी जाएगी कि उनको कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर भी इसमें इनबिल्ट रहेगा। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर स्क्रिप्ट, वीडियो फुटेज, ये सब डाले जा सकेंगे। कैपेबल टू सपोर्टिंग रिट्राइंग द एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, आंसर स्क्रिप्ट, वीडियो रहेगा। कैपेबल टू अनकीप द सिस्टम, ये सारी सुविधाएं इसमें जो है वो दी जाएंगी। उसके बाद लोवेस्ट बैंडविड्थ 512 जो है इसमें रिक्वायरमेंट होगी। प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, इसमें ये बोला गया, ये इंस्टीट्यूट ने या यूनिवर्सिटी ने प्री एग्जामिनेशन एक रिक्वायरमेंट भेजी कि मुझे क्या क्या इस सॉफ्टवेयर में मेन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट में, थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा इसके पेज नंबर 4 पे हम लोग आएंगे तो हमको यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट मिलेगी। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट के समय यूजिंग बोथ है इंटरेक्टिव ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस, मतलब एक ऐसा इसमें ब्राउजर होगा जो आसानी से वर्क कर सके। बोथ बल्क, एक साथ इसमें जो बल्क में क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया जा सके, क्वेश्चन बैंक को अपलोड कर दिया जा सके, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन पेपर को करने की फैसिलिटी हो। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे उसी दिन केमिस्ट्री का पेपर है, उसी दिन फिजिक्स का पेपर है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर हुआ। तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि एक साथ कई पेपर को लोड किया जा सके, डिफरेंट टाइम पर लोड किया जा सके। ये सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद इसमें चैटिंग की सुविधा होनी चाहिए। और यहाँ पर एक जो बोला गया है कि यहाँ पर एक चीज़ बोली गई थी ऑन, हाँ, जैसे कई स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि कैलकुलेटर का यूज़ हो सकता नहीं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर, ऐसी इसमें सुविधा होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सके। लैंग्वेज चेंज की सुविधा होनी चाहिए, ग्रामर की चेकिंग की सुविधा होनी चाहिए। MS वर्ड पे अगर वो काम करना चाहे तो वहाँ पर सुविधाएँ होनी चाहिए। ये सारी इन सॉफ्टवेयर में ये रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं कि कैलकुलेटर होना चाहिए, वर्ड पे काम कर सके, लैंग्वेज चेंज सके, आंसर चेक कर, आंसर मतलब ग्रामर आपके
आपकी चेक कर सके जिस तरह से नॉर्मल हम लोग होता है। तो ये सारी सुविधाएं सॉफ्टवेयर पे दी जाएंगी। अब AKTU या जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो किन किन सुविधाओं को ऑन रखता है ये उस पर डिपेंड है। उसके बाद यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये पूरी चीज़ स्टूडेंट्स पर है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैं पूरा इसकी समरी बता रही हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एग्जामिनेशन के पहले पेपर को देखने की सुविधा होनी चाहिए। पेपर के एग्जामिनेशन के पहले वो पेपर को चेंज भी करने की भी सुविधा होनी चाहिए। वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पेपर को पब्लिश करके इसकी भी सुविधा होनी चाहिए। तो स्प्रेडशीट बेस्ड बल्क में कई पेपर डाल सके इसकी सुविधा होनी चाहिए। आपके काम की यहाँ बात है, यहाँ लिखा हुआ है अलाउ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन टू सेट द एक्सेस विंडो एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को यह अलाउ होगा कि जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिस विंडो पर, वो उस विंडो को देख सकता है। ऐसा है आप गोरखपुर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपका जो आपका जो एग्जामिनर है, जो फैकल्टी है वो लखनऊ में बैठ रही है, तो वो लखनऊ से भी आपको ऑब्जर्व कर लेगी। और इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि प्रोविजन टू एनेबल जो प्रॉक्टर्स होगा टू प्रीमेच्योरली टर्मिनेट द एग्जामिनेशन, ग्रांट एडिशनल ड्यूरेशन फॉर द स्टूडेंट बिफोर द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। इसमें कह रहा है जो प्रॉक्टर होगा अगर उसे कहीं दिखा कि कुछ अनफेयर मीन्स यूज हो रहा तो वो आपको एग्जामिनेशन के बीच से भी टर्मिनेट कर सकता है। प्रॉक्टर जो है फैकल्टी है जो उसके पास ये भी सुविधा दी जाएगी कि वो एग्जाम मतलब किसी वजह से अगर नेटवर्क चला जाए या कुछ भी एक कॉमन प्रॉब्लम जनरेट होगी तो उस केस में वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकता है। तो ये फैकल्टी के पास पूरी सुविधा होगी कि वो अगर अनफेयर मीन्स दिखा, जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि माइक ऑन रहेगा कि नहीं, कैमरा ऑन रहेगा कि नहीं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लैपटॉप पर एग्जामिनेशन दे रहे हैं और मोबाइल को भी लगा देंगे और वहाँ से आंसर लिख लेंगे, तो वो सारी डिवाइसेस को ये सॉफ्टवेयर एक्सेस कर लेगा। मल्टीपल डिवाइसेस अगर आपके लॉगिन आईडी से चल रही हैं तो वो सब कुछ एक्सेस कर लेगा। तो ये सारी सुविधाएं इसमें हैं। उसके बाद माइक और कैमरे को ऑन करके कैसे आपको चीटिंग करनी आप है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के अंदर सारी सुविधा है। फिर अगर आपके स्क्रीन से पेपर चला गया तो फिर आप सर कहते रहिए, लेकिन सर ने स्क्रीन से पेपर हटा दिया है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो यही सब सारी चीज़ें हैं ये जो बनाया जा रहा सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि अगर टाइम किसी वजह से कम हो जाता है, कोई कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो टाइम को भी बढ़ाने की सुविधा उस फैकल्टी के पास है, वो बढ़ा सकता है। इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट के साथ फैकल्टी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो है वो चैट कर सकता है। आपको कुछ तरह से कोई क्वेश्चन इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं ऑनलाइन में कि समझ में ना आए तो आप चैटिंग कर सकते हैं, तो वो आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। जब लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के भी 10 मिनट के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए, लेस देन 10 मिनट्स में ये काम हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका पेपर जो है ओपन हो जाएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बोली गई है कि सपोज करिए आप एग्जामिनेशन पेपर दे रहे हो और आप किसी वजह से भी सबमिट नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिक आपके सारे आंसर जो सबमिट हो जाएंगे। और ये अधिकतर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता भी है कि आप क्वेश्चन पेपर को सबमिट, आंसर को सबमिट करिए नहीं करिए, वो ऑटोमेटिक सबमिट जो है होते जाते। तो उसका हेडक मत लीजिएगा कि टाइम चला गया और आपने क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं किया और ऐसा लगा कि आपके 0 मार्क्स आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है वही सपोर्टेड फीचर्स क्या होगा, रिमोट AI बेस्ड सिस्टम है, ह्यूमन बेस्ड सिस्टम है, जो है उसके बाद ये फेशियल डिटेक्शन है, बॉडी डिटेक्शन है, मोबाइल फोन एक्सटर्नल डिटेक्शन डिटेक्ट करेगा, बोथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। रिकॉर्डिंग एट द कैंडिडेट एंड कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन, कैप्चर कस्टमाइज, मतलब सिंपल सा ये AI बेस्ड है, ह्यूमन बेस्ड है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी के, आपके मोबाइल फोन, एक्सटर्नल डिवाइस अगर आपने कोई ऐड कर लिया है तो वो सारी चीज़ों को ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा। आगे आप समझदार हैं कि क्या चीटिंग किस तरह से होनी है, आप खुद देखिएगा। उसके बाद पोस्ट एग्जामिनेशन, ये फैकल्टी के लिए इसमें यह है कि जो आपकी फैकल्टी है वो मल्टीपल अगर आंसर है तो उनको चेक कर सकती है, अगर वो सही है आपके आंसर को चेक कर सकती है। लेकिन इसमें यह है कि अगर उसने एक बार सबमिट कर दिया और उसके दोबारा वो चेंज करना चाहे तो आंसर को चेंज नहीं कर सकती है। तो ये जो पोस्ट एग्जामिनेशन फीचर्स 2 इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उस आंसर को बदल सकती है, लेकिन फैकल्टी ने अगर एक बार सबमिट कर दिया आपकी आंसर शीट तो दोबारा उसको वो रीचेक नहीं करेगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं अलाउड करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। जेनेरिक पैरामीटर आप देख सकते हैं कि विंडो मोबाइल फोन्स, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, ये सब सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपके काम की जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि ये सॉफ्टवेयर भी जो ये टेक्निकल बोर्ड ने जो भी सॉफ्टवेयर के लिए जो टेंडर मांगा है उसमें ये सारी फीचर्स होंगे और जो भी कंपनी इस टेंडर को लेगी वो सारे फीचर्स जो है वो टेक्निकल बोर्ड को देगी। तो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।